आज हम लोग जो है रेट मेजर चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यह कोई घन है और इस घन में कुल 12 किनारा होता है और इसका किनारा जो है वह x है और यह जो x है ये वेरी कर रहा है। अगर अभी इसका किनारा x है तो जस्ट 1 सेकेंड के बाद जो यह किनारे की लंबाई है x में कितना बढ़ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि पहले माना कि x बराबर किनारे की लंबाई में चेंज का रेट क्या है dx/dt और यह कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। तो एक बात जान लीजिए कि जब भी रेट बढ़ रहा है इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। जनरली हम लोग इस चीज़ को दिखाते नहीं हैं लेकिन हम लोग मन ही मन समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग प्लस लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन b बराबर क्या होता है भुजा क्यूब। मतलब क्या भुजा क्या है x। भुजा बोलो किनारा बोलो एक ही बात है, यानी x क्यूब। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है मतलब हमको आयतन का रेट निकालना है। यानी अगर भुजा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि आयतन तो बढ़ेगा ही, यानी किस दर से बढ़ रहा है यानी dv/dt का वैल्यू क्या होगा। dv का वैल्यू क्या है x³/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx³ पहले x के सापेक्ष और फिर dx/dt टाइम के सापेक्ष बराबर क्या हो जाएगा dx³/dx यानी क्या 3x का पावर 2 इंटू dx/dt। कह रहा है जबकि किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर एट x = 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा dv/dt का मान 3, x का मान 10 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, dx/dt का मान क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 गुना 3 या 9 कर देंगे इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और
तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। मतलब मानिए यह झील है और यहाँ पर एक पत्थर को डालते हैं तो क्या होता है कि इस प्रकार से हमको नगदा दिखाई पड़ता है। हम लोग बिहार में जो है इसको नगदा कहते हैं। यानी वैसे इसको आप तरंग भी पढ़ते हैं और यह जो गोल वाला जो भाग दिख रहा है इसे हम लोग तरंगिका भी कहते हैं। पत्थर यहाँ डालते हैं और इस प्रकार से क्या हो रहा है कि वृत्त जो है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते लास्ट में क्या होता है, किनारे तक जाता है। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है वो r है और r में क्या लगातार r का मान बढ़ रहा है। स्वाभाविक है कि जब r का मान बढ़ेगा तो इसका जो क्षेत्रफल है वह भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की दर से गति से चलती हैं। यानी क्या, माना कि r बराबर त्रिज्या, मतलब तरंग को चलने का मतलब क्या है, त्रिज्या का बढ़ना। यानी क्या दिया है, dr/dt दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब r का मान क्या है 8 सेंटीमीटर, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू r स्क्वायर। आप इसको मान लीजिए कि a है ये, तो dA/dt हमको निकालना है क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ने का दर क्या है। तो a का मान पाई r स्क्वायर बाई dt, पाई इंटू क्या dr स्क्वायर बाय, पहले क्या होगा dr इंटू dr/dt, पाई गुना इसका 2r गुना dr/dt। अब सारे मान को रखिए, पाई को पाई लिखिए, 2 इंटू आर क्या कर रहा है 8 सेंटीमीटर और dr/dt का मान क्या है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 8 दूना 16 5 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, बाद में, अरे बाद में खोलेंगे। अगला क्वेश्चन है
एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। कह रहा है यहाँ पर कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि dr/dt का मान 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो चिन्ह आगे का क्या होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। परिधि की वृद्धि का दर क्या है, परिधि क्या होता है, c बराबर 2πr, यानी dc/dt पूछ रहा है क्या होगा। dc का मान क्या है 2πr/dt, 2π को बाहर कीजिए, dr/dt 2π और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप चाहे इसका मान रख भी सकते हैं, 14/10 करें, 22/7 करें, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। 7 दूना 14, 2 पचे 10, यानी 22/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह भी इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। फिर कहता है कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हैं, तब आयत के पॉइंट M कह रहा है यहाँ पर परिमाप, बीम कह रहा है कि क्षेत्रफल, के परिवर्तन की दर
ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x, चौड़ाई क्या कह रहा है y। आयत का लंबाई x जो है वह इस रेट से क्या है घट रहा है, मतलब इसको आप लंबाई कहिए, इसको आप चौड़ाई कहिए। dx/dt क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब माइनस किस रेट से 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब जब कभी घट रहा हो तो इसका मतलब हुआ कि रेट जो है वह निगेटिव है। तथा dy/dt क्या कह रहा है, ये क्या है चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ का चिन्ह क्या होगा +4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब पॉइंट ए में देखिए, परिमाप P बराबर क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कहता है कि परिमाप का रेट क्या है dp/dt पूछ रहा है, क्या होगा 2 × क्या कहूँगा dx/dt प्लस dy/dt। मतलब मैंने इस टर्म को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। 2 × इसका वैल्यू क्या कह रहा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस इसका वैल्यू क्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, dx/dt का मान क्या है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। मैंने इसका मान यहाँ रखा और इसका मान फिर यहाँ रखा, तो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब घटाएंगे इसको तो -1 × 2 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी इसका मतलब हुआ कि परिमाप जो है वह 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है घट रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्या x × y। इसको आप a मान लीजिए। अब कह रहा है कि dA/dt क्या होगा, तो क्या कहूँगा dx × y/dt। ये गुणाम है, यहाँ पर x को बाहर करेंगे dy क्या होगा dt, गुणाम क्या होगा प्लस का चिन्ह, y बाहर करेंगे dx/dt। अब देखिए x का मान आपको पता है कि जब x का मान 8 सेंटीमीटर, dy/dt का मान आप यहाँ पर लाए हुए हैं, y का मान यहाँ दिया हुआ है और dx/dt का मान यहाँ दिया हुआ है। सारे मान रखिए। x का मान क्या है 8 सेंटीमीटर गुना dy/dt का मान क्या है तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस y क्या है 6 सेंटीमीटर गुना dx/dt का मान क्या है यहाँ पर -5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी घटाएंगे तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और यही आपका आंसर। तो क्षेत्रफल में का जो रेट है वो क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर मिनट, और जो परिमाप का जो रेट है वो है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी परिमाप घट रहा है अपितु क्षेत्रफल क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो आज हम लोग 7 तक डिस्कस किए हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 8 से लेकर के 14 तक प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का डिस्कस करें।